Student, you are most welcome in English classes class 4 lesson 2। आज इस लेसन के हम डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे। मैं आपको जो ये बता रही हूँ इनको आपको नोटबुक में लिखना भी है और इनको लर्न भी करना है ताकि आगे चैप्टर पढ़ने में हम आसानी से इसको पढ़ पाए। WISE वाइस यानी बुद्धिमान, CRAB क्रेब यानी केकड़ा, SOIL सोइल यानी मिट्टी, CROP क्रोप यानी फसल, ABLE एबल यानी योग्य, BIGGER बिगर यानी बहुत बड़ा, DEEPER डीपर यानी बहुत गहरा, TRIP ट्रिप यानी यात्रा, POND पोंड यानी तालाब, DISTANCE डिस्टेंस यानी दूरी, STORK स्टोर यानी सारस, HEAP हीप यानी ढेर, BONES बोन्स यानी हड्डियां, ROCK रोक यानी चट्टान, SHARP शार्प यानी तीखा, WING विंग यानी पंख, RID रीड यानी मुक्त करना, FLAPPED फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाना, LIE लाई यानी झूठ, SUDDENLY सडनली यानी अचानक, STRUGG यानी स्ट्रगल यानी संघर्ष, DIE डाई यानी मरना। ये सेकंड लेसन के डिफिकल्ट वर्ड है, ये आप अपनी नोटबुक में इनको उतार लेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन इंग्लिश क्लास 4 लेसन 2 वाइस क्रेब बुद्धिमान केकड़ा। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ स्टोर्क एक स्टोर्क था, बाय द साइड ऑफ पॉन्ड वो पॉन्ड के किनारे रहता था, दे वर पेलेंट्री ऑफ फिश इन द पॉन्ड और जो वो तालाब था उसके अंदर पर्याप्त मछलियां थी, एंड द स्टोर्क हैड इनफ टू ईट और वो स्टोर्क के लिए पर्याप्त थी। ईयर पास्ड समय बीतता गया, द स्टोर्क ग्रू ओल्ड एंड वीक स्टोर्क जो सारस था वह बूढ़ा और कमजोर हो गया था। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच ऑल द फिश और उसके लिए मछलियों को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ही वॉन्टेड हिज फूड अपने भोजन के लिए। एक टाइम एक दिन, ही हैड टू गो विदाउट फूड एक दिन वो बिना भोजन के गया। ही फियर्ड ही वुड डाई ऑफ स्टारवेशन उसको एक डर सता रहा था कि वो भूख से मर जाएगा। द स्टोर्क थॉट ऑफ अ प्लान स्टोर्क ने एक प्लान सोचा। द स्टूड बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड लुकिंग सैड वो नदी के किनारे तालाब के किनारे जाकर उदास खड़ा हो गया। ही डिड नॉट इवन ट्राई टू कैच द फिश और वह फिश को पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। विच वेंट पासिंग हिम जो मछलियां उसके पास से निकल रही थी, नदी में तैर रही थी, उनको भी वो पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। The fish, frog and crab in the pond noticed how sad the stork looked। जो उस तालाब के अंदर जो फिश, फ्रॉग और क्रेब यानी फिश यानी मछली, फ्रॉग यानी मेंढक और क्रेब यानी केकड़ा, उस तालाब के अंदर जो मछली, मेंढक और केकड़ा था वो नोटिस कर रहे थे कि आज स्टोर्क को क्या हुआ है, वो तालाब के किनारे उदास क्यों खड़ा है। एंड वंडर्ड What had happened to him और उनको आश्चर्य हुआ कि इसको क्या हुआ है। A big crab went up to him and asked एक बड़ा केकड़ा उसके पास गया और उसने पूछा Why do you look so sad तुम उदास क्यों दिख रहे हो। Why are you not taking your food तुम अपना भोजन भी नहीं ले रहे हो। The stork replied I have spent all my life by the side of this pond। स्टोर्क ने जवाब दिया कि मैंने अपना सारा जीवन इस तालाब के किनारे बिताया है। तालाब के किनारे में शुरू से यही रहा हूँ। I will always be happy और मैं हमेशा यहाँ पर खुश रहा हूँ। Now things are going to change लेकिन अब सब बदलने वाला है। All the fish in the pond will soon die इस तालाब के अंदर जितनी भी मछलियां हैं वो सारी जल्दी ही मर जाएगी। I shall be left without food और मैं भी बिना भोजन के लेफ्ट हो जाऊंगा। Why uncle asked the crab
क्रेब ने पूछा, ऐसा क्यों अंकल? बिकॉज आई हियर पीपुल से दैट विल सून फिल दिस पॉन्ड। बिकॉज क्योंकि मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना कि जल्दी ही इस तालाब को मिट्टी से भर दिया जाएगा विथ सोइल एंड ग्रो क्रॉप्स। इसको मिट्टी से भर दिया जाएगा और यहाँ पर फसल उगाई जाएगी। देन देयर विल नॉट बी एनी फिश लेफ्ट अलाइव। तब इसमें कोई भी मछली जीवित नहीं रहेगी। थॉट हार्ट सडनली। क्रेब ने जल्दी ही अचानक से कुछ सोचा। ही टक हिज शार्प क्लोज इन द स्टोर नेक। उसने अचानक से कुछ सोचकर अपने जो तीखे पंजे थे उसने स्टोर की नेक पर गड़ा दिए। द स्ट्रगल फ्लेप्ड हिज विंग टायर्ड ही हिज बेस्ट टू गेट रिड ऑफ द क्रेब। अब स्टोर ने संघर्ष किया और अपने पंख को फड़फड़ाया और उस अपना अच्छा देने की कोशिश की और क्रेब से छुड़वाना मुक्त होने की कोशिश की। द लेटर वॉज प्रेसिंग द बर्ड्स नेक विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ इट टू द पॉन्ड इन विच ही लिव्ड हिज फ्रेंड इन द पॉन्ड वेयर सरप्राइज टू सी हिम बैक। और फिर वो उनको उस स्टोर को वापस उसी पॉन्ड के वहां ले गया जहां पर उसके सारे फ्रेंड्स रहते थे। और उसको आता हुआ देखकर सभी उसके फ्रेंड पूछते हैं, सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। वाई ब्रदर दे आस्क्ड। सभी उसके फ्रेंड पूछते हैं कि ब्रदर क्या हुआ। वाई हैव यू कम बैक। तुम वापस क्यों आ गए। व्हाट हैपन टू अंकल स्टोर्क। और अंकल स्टोर्क को क्या हुआ है। हेयर कहाँ है। हेयर ही इज। ये यहाँ है। सेड द क्रेब। क्रेब ने कहा। ओनली हिज हेड। ये सिर्फ उसका सिर है। ही टोल्ड देम हाउ टू द स्टोर्क हैड बीन चीटिंग देम। और उस क्रेब ने अपने सभी फ्रेंड्स को बताया कि किस प्रकार उस स्टोर्क ने सबके साथ चीटिंग की और सबको मार दिया। इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि एक स्टोर्क ने अपनी चालाकी से किस प्रकार उन फिश को खाया और इसी स्टोरी में एक जो क्रेब था उसने अपनी बुद्धिमानी से किस प्रकार खुद को और अपने दोस्तों को बचाया।